हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम 2023 में होने वाले सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहने वाला है, या फिर हम यूँ कहें कि किस तरह के क्वेश्चन 2023 सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या रहने वाला है, डिफ़िकल्ट रहेगा, ईजी रहेगा, मीडियम में रहेगा, तो ये सारी जानकारियाँ आप लोग को दूँगा। बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें आप लोग को बताऊँगा, तो वीडियो को आप पूरा शुरू से लास्ट तक देखते रहें। चलिए जानते हैं। देखो, 2023 की जो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस हो रही है, उसके जो क्वेश्चन पेपर पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चंस रहेंगे, तो उसको जानने से पहले आप एक बार 2020 या उसके पहले के क्वेश्चन पेपर को एक बार देखना। आप देखोगे कि 2020 या उससे के पहले जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे, तो उनमें से 80 to 90% जो क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलेगा वो हमारे एनसीईआरटी या फिर एनसीईआरटी बेस्ड होगा। अब बहुत सारे बच्चों को हो सकता है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ना मिले, तो अगर आप नहीं डाउनलोड कर पा रहे होगे कैसे हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डाउनलोड करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे रखा है कि आप कैसे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हो, आप जाके देख सकते हो। ओके, तो पहले क्या था 2020 से पहले 20 में भी, ओके 20 में भी जो एग्जामिनेशन हुआ था 2020 में भी, तो उसमें भी देखना आपकी जो क्वेश्चन पेपर आप देखोगे, तो उसमें जो मैक्सिमम आप क्वेश्चन देखोगे, मतलब 90% आप क्वेश्चन देखोगे कि एनसीईआरटी या फिर एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। ओके, लेकिन 2020 में क्या हुआ था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, जिसके वजह से जो क्वेश्चन पेपर थे वो 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन या फिर 2022 या फिर उसके आगे आने वाले जितने भी बोर्ड एग्जामिनेशंस थे, तो उनके पैटर्न में चेंजेस किए गए थे। अब देखा जाए तो 2021 के अगर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस होते तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस चेंज होते, बट हुआ ये था कि कोविड के वजह से उनकी जो मार्क्स मिली थी वो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर मिल गई थी, तो उनकी जो एग्जामिनेशंस थी वो हुई ही नहीं थी। लेकिन 2022 में फिर जो बोर्ड एग्जामिनेशंस हुए वो 2 टर्म में हुए, और दोनों ही टर्म के अगर आप क्वेश्चन पेपर को देखो तो आप वहाँ पे देखोगे कि दोनों ही टर्म में एक नए टाइप के क्वेश्चंस को पूछा गया था, जिसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को शामिल किया गया था। देखो, सीबीएसई ऑलरेडी पहले ही ये क्लियर कर चुकी है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में 60% जो क्वेश्चंस रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव में रहेंगे और 40% जो क्वेश्चन रहेगा वो लॉन्ग और शॉर्ट में रहेगा, यानी कि 60% क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में आएगा। अब इसमें कितने एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, तो वो सीबीएसई जब सैम्पल पेपर निकालेगी सितंबर के लास्ट वीक में या फिर अक्टूबर के पहले वीक में निकालती है, तो आपको मैं बता दूंगा जब भी निकालेगी तो उसमें कितने एमसीक्यू रहेंगे मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो 1 मार्क्स में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो 2023 की जो क्वेश्चन पेपर जो रहने वाली है, उनका जो डिफ़िकल्टी लेवल रहने वाला है वो पहले के मुकाबले 2022 का, अगर हम 21-20 पहले का बात करें तो उनके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा हाई रहने वाला है, क्योंकि 2022 में तो सिर्फ कॉम्पिटेंसी बेस्ड आया था ना, सिर्फ केस बेस्ड आया था। अब 2023 में परीक्षा होगी तो उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, आपके रियल लाइफ से क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी से तो क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा, केस बेस्ड क्वेश्चंस और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ये तो रहेगा ही रहेगा, प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चंस रहने वाले हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चंस रहेंगे। एनसीईआरटी से तो क्वेश्चन रहेगा ही, साथ ही उसके एग्जाम्पलर भी एक है तो वहाँ से भी क्वेश्चंस रहेगा, साथ ही दीक्षा प्लेटफॉर्म के भी क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा इस बार आपके 2023 सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस में। और एमसीक्यू क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इस बार हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है एग्जैक्ट पैटर्न, जैसे अगर हम बात करें कि एग्जैक्ट कितने एमसीक्यू आएंगे, सर 15 आएगा, 20 आएगा, तो ये अभी सीबीएसई क्लियर नहीं बताई है। ठीक है, ये क्लियर नहीं बताई है, लेकिन ये सीबीएसई ने जरूर बोल दिया है कि 60% तो आपका 1 मार्क्स में रहेगा, जिसमें रियल लाइफ एग्जाम्पल से क्वेश्चन रहेंगे, रियल लाइफ से रहेगा, एनसीईआरटी से रहेगा, केस बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, प्रीवियस ईयर्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, दीक्षा प्लेटफॉर्म, तो इन सब से क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो ओवरऑल देखिए तो यहाँ पे हमें मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर आप सोचो तो ये सारी चीज़ें क्या आपको किसी भी बुक में देखने को मिलेगी? नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, ये वाली बुक।
आप सिर्फ इस बुक को अगर आप ले लेते हो तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आप लोग को मैंने बताई है, चाहे वो रियल लाइफ से क्वेश्चंस हो, चाहे वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो, चाहे वो केस बेस्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, दीक्षा प्लेटफॉर्म, हर तरह के क्वेश्चंस को इसमें दिया गया है। इनफैक्ट इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई है। चैप्टर वाइज आप लोग को स्पेशल नोट्स मिल जाएंगे, जितने भी चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर से टॉपिक वाइज जो है वो नोट्स दिया गया है। दूसरा, रियल लाइफ एग्जांपल से क्वेश्चंस तो है ही हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी इसमें बहुत सारा दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं एनसीईआरटी बुक से हमारे। केस बेस्ड क्वेश्चंस तो मैंने बता ही दिया था, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तो इसमें है ही, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं, दीक्षा प्लेटफॉर्म्स के क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चंस को इसमें दिया गया है। तो आप समझ सकते हो कि ये बुक आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। साथ ही सेल्फ प्रैक्टिस के लिए यानी कि जो अनसॉल्व पेपर है वो भी दिए गए हैं। अगर ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो चाहते होंगे चैप्टर पढ़ने के बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, तो इस बुक में आपको सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएगा। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपर सॉल्यूशन, जो हमारे टॉपर्स रहे हैं उन्होंने कैसे अपने आंसर्स को लिखा है तो वो भी दिया गया है। आप देख सकते हो कि उनकी जो राइटिंग है, उनके जो लिखने का तरीका है वो कैसा है, क्वेश्चंस को कैसे बनाना है। और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ ये भी दिया गया है, निमोनिक्स। तो ये क्या होता है, जैसे बहुत सारे बच्चों को कोई चीज़ याद नहीं होता है, वे चाहते हैं कि उनका कोई शॉर्ट फॉर्म मिल जाए। जैसे कि निमोनिक्स, जैसे यहाँ पे लिखा गया एसिड एडेड टू वाटर, अगर इसको याद करना है शॉर्ट वे में तो हम क्या बोलेंगे, AAW। तो बहुत सारे निमोनिक्स दिए गए हैं जिससे कि कुछ भी याद करने में भी हमें आसानी हो सकती है। तो देखा जाए तो ओवरऑल आपके लिए ये बुक जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। ठीक है, जो रियल लाइफ एग्जांपल से खास करके जो इसमें एग्जांपल्स दिए गए हैं वो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छे से समझाया गया है और सारी चीज़ों को बताया गया है। ठीक है, तो एक बार आप ज़रूर इस बुक को बाय कर लें और जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप बाय कर लो, तो वो आप लोग के लिए उतना ही बेनिफिट होगा, ताकि आपकी जो एग्जामिनेशंस है वो आप उसकी तैयारी अच्छे से कर सको। और हाँ, हो सकता है कि आपको कोई क्वेश्चन इस बुक से समझ में ना आए, तो मेरे पास तो ये वाला बुक जो है ऑलरेडी अवेलेबल है और मैं इस बुक से आपको क्वेश्चंस भी कुछ करवाऊंगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा कोई क्वेश्चन तो वो आप हमसे क्वेश्चन भी कर सकते हो। इसमें मैथमेटिक्स का फिलहाल अभी मैं आप लोग को बुक दिखा रहा हूँ, लेकिन ये आपको सारे सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, इंग्लिश हो, जो भी सब्जेक्ट्स के लेने आप ले सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, जो CBSE क्वेश्चन पेपर दे रही है, जैसे आपको मैंने बताया रियल लाइफ एग्जाम्पल से, चाहे NCERT के क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स, NCERT एग्जाम्पलर, ये जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना, ये आपको मेनली मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस के मिलेंगे। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी और संस्कृत में उतना ये मतलब देखा जाए तो हाई लेवल का नहीं रहेगा, खास करके देखा जाए तो हिंदी और संस्कृत में। तो वो आप किसी भी वे से करते हो तो वो चलेगा, उसका जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, उसमें क्वेश्चन भी इजी पूछे जाएंगे, वो ज़्यादा हार्ड रहेगा नहीं, वो आपके बुक से रहेंगे, तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम होगा साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस में। तो उसके लिए ये वाला बुक आप लोग के लिए अवेलेबल है, जाके खरीदे, इससे तैयारी करें। आपके ये सारी चीज़ें जो है इसमें दी हुई हैं, आपकी एग्जामिनेशंस अच्छे से उसकी जो तैयारी है हो जाएंगी और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। और जो भी आगे CBSE जो है सैम्पल पेपर रिलीज़ करेगी, उसमें हम देखेंगे कि ये जो MCQ क्वेश्चंस है वो CBSE कितने पूछ रही है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को करेंगे और भी हो सकता है कि नए टाइप्स के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जाए, तो आगे हम आपको और भी जानकारियाँ बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते रहेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो बस यही सब सारी चीज़ें हैं और इसी से रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन पेपर रहेंगे, इससे ज़्यादा और क्या रहेगा। अगर आप इतना कर लिया तो आई थिंक आप 95 प्लस स्कोर करोगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है। बस ये चीज़ें आप लोग अच्छे से कर लो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर कुछ क्वेश्चन होगा, कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट जरूर करें। इस बुक का जो बाय लिंक है ना, मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको ये खरीदना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए बाय लिंक पे क्लिक करके आप खरीद ले, ताकि आप आसानी से बुक को परचेज़ कर सको, आपको ज़्यादा इधर उधर कहीं जाना नहीं पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन पे भी मैं बाय लिंक दे रहा हूँ और कमेंट बॉक्स में भी इसको मैं पिन कर दे रहा हूँ, ताकि जिन बच्चों को ख़रीदना होगा ये वाली बुक जिसमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल है और यही चीज़ें जो है CBSE क्वेश्चन पेपर में देने वाली है 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशंस में, तो आपको मिल जाएंगी और आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो बस इतनी सारी चीज़ें थी जो कि मुझे आपको बतानी थी। आई होप वीडियो आप लोग के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। और भी
बहुत सारी आगे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। और अभी देखा जाए तो रेगुलर मैं आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट नोट्स भी ला रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी बता रहा हूँ। जो भी जितने साइंस के चैप्टर्स हैं वो भी आगे हम पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स के भी चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं। आगे आने वाले समय में हम सोशल साइंस के भी जितने भी हमारी बुक्स चलती हैं उनके भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उन क्वेश्चंस को भी बनाएंगे। तो आगे ऐसी बहुत सारी और भी इंफॉर्मेटिव जानकारियाँ आप लोग को मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर रखिए। चलिए बाय बाय, थैंक यू।